Hello viewers, this is my first video of my channel Fayyaz Study Zone, and today we will start trigonometry of class 10. So this is my first video of my channel, so please subscribe my channel and please support me. So let's start. तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो 9 तक जब हम 9 तक हम लोग को पढ़ा तो ट्रिगोनोमेट्री अभी तक हम लोगों को कोई भी क्लास में नहीं आया, लेकिन हम लोगों ने ट्राइंगल और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। ट्राइंगल की क्या पढ़ा कि ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, है ना। तो उसी बेसिस पे तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक को जानने के लिए हम लोग को ये पता चलना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक होता क्या है, किसके बारे में ये बताता है, क्या बताता है, वो हम लोग जानेंगे, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, ये क्या रिलेशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which provide the relation between side and angle of a right triangle, that is this is the right triangle। तो ये क्या ट्रिगोनोमेट्रिक ये क्या बता रहा है कि किसी भी मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो डील करता है, जो बताता है रिलेशन किसके बीच, साइड एंड एंगल, मतलब साइड दैट इज साइड और एंगल के बीच के रिलेशन को बताता है, ये ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तो ये हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। तो अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन ट्रिगोनोमेट्रिक। कहने का मतलब ये है कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो कि साइन हो, कॉस, टैन, कॉड, कॉसेक, सेक। तो साइन का जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, कॉस का होता है बेस बाई हाइपोटेनस होता है, टैन का परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, कॉड का बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, कॉसेक का हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है, सेक का हाइपोटेनस बाई बेस होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक चीज लिखा है, साइन ऑफ एंगल ए, कॉट ऑफ कॉस ऑफ एंगल ए, टैन ऑफ एंगल ए, कॉट ऑफ एंगल ए एंड एंगल ए। ये क्यों, और एंगल ए क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, एंगल बी, ए, सी क्यों नहीं लिख सकते। तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग लिखते हैं तो वो आइडेंटिफाई होता है, मतलब एक्यूट एंगल से ही हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो एंगल ए एंड एंगल सी ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल इज द एक्यूट एंगल के बारे में हम लोग लेते हैं। मतलब यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ए लिया हुआ था, मतलब ये वाला एंगल लिया हुआ है एक्यूट एंगल ए। अब इसके सामने वाला जो साइड होता है ये, दैट इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस। मतलब जिस भी एक्यूट एंगल की बात हो रही है, मतलब रेशियो में, उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। अगर हम वही यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ए की जगह साइन ऑफ एंगल सी लेता तो यहाँ सी के सामने ये वाला साइड ये परपेंडिकुलर कहला जाता, बट हमने ये लिया एंगल ए तो उसके सामने वाला ये वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाया। तो साइन का अभी मैंने बताया कि साइन का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, कॉस का बेस बाई हाइपोटेनस, टैन का परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, कॉट का, कॉसेक का एंड सेक का, सभी का हमने बता दिया, ठीक है ना। अब इसी रेशियो को यूज करते हुए हम एक एग्जांपल से समझेंगे जिससे और अच्छे से क्लैरिफाई होगा। लेकिन इसको याद रखने की भी एक ट्रिक है मेरे पास, जो आप लोग को शायद आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। टू रिमेंबर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आई हैव अ ट्रिक, ठीक है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, जिसको हम अभी लिखेंगे इस बोर्ड पे और आप लोग समझिए, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन, ठीक है ना। यही 3 चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। बाकी इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है वो रिलेशन हम लोग यहाँ देखेंगे, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है, साइन का होता है 1 बाई कॉसेक, कॉस का होता है 1 बाई सेक, और
टेन का होता है 1/cot। तो ये जस्ट इन्वर्सली है, साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, कॉस का इन्वर्स सेक होता है, टैन का इन्वर्स कॉट होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे याद रखें उसके बारे में हम लिखे जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं पप्पू बेटा, पप्पू हरी हरी बोल, है ना। तो पप्पू बेटा, पप्पू हरी हरी बोल, ये रिमेंबर याद रखने की तरीका हम बता रहे हैं कि साइन का क्या हो गया, परपेंडी, इसका फर्स्ट लेटर पी है, नीचे वाला एच है। कॉस का फर्स्ट लेटर जो बेटा का बी हो गया, एंड हरी का एच, एंड टैन का जो फर्स्ट लेटर है पप्पू का डेट इज पी है, और डिनोमिनेटर वाला बी है। तो कहने का मतलब साइन का क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस का हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, और टैन का हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब हम लोग जानेंगे, ये तीन तो हम लोग याद कर लेंगे आसानी से, तो फिर कॉसेक, सेक एंड कॉट का कैसे याद करेंगे। तो हम लोग को ये साफ साफ यहाँ से पता चल रहा है कि कॉसेक इज द इनवर्स ऑफ साइन, सेक इज द इनवर्स ऑफ कॉस, एंड कॉट इज द इनवर्स ऑफ टेन, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि साइन का अगर इनवर्स कॉसेक है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, जस्ट इसका डिनोमिनेटर में h है तो कॉसेक का नोमिनेटर में h हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में p। उसी तरह कॉस का यहां पे है, तो जैसे साइन का है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, तो कॉसेक इज इनवर्स ऑफ साइन, सो साइन का p/h है तो इसका h/p हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग बात करें सेक का, तो सेक इज द इनवर्स ऑफ कॉस, तो कॉस का क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसका हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग कॉट की बात करें तो कॉट क्या है, टैन का इनवर्स है, ठीक है ना। तो टैन का क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो इसका हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये है याद रखने की तरीका, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमने याद रखने का तरीका बता दिया, अभी एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल क्या गिवन है, गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, जिसका एंगल बी यहाँ ले लिया जो कि 90 डिग्री है, एंगल ए एक्यूट एंगल यहाँ लिया, और एंगल सी दैट इज एक्यूट एंगल हमने यहाँ लिया, ठीक है ना। अब क्यों इसकी जरूरत पड़ा वो अभी हम बताते हैं। मेरे पास क्या सॉल्यूशन में गिवन है वो देखिए, सॉल्यूशन गिवन क्या आपको, tan a इज इक्वल टू 4/3, और tan a का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और यहाँ पे tan का क्या लिया हुआ है, एंगल, एक्यूट एंगल a लिया हुआ है। तो हमने क्या बताया था कि और यहाँ पे राइट इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल acute angle a is here, so just opposite side of this acute angle is perpendicular, that is p, and the base side that is b. तो perpendicular is 4 given and the base is 3, यानी perpendicular कितना दिया हुआ है 4 और base कितना दिया हुआ है 3। तो अब हम लोग को अदर रेशियोज निकालने के लिए, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन का तो दिया हुआ है, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, उसका रेशियो हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, हाइपोटेनस की जरूरत तो पड़ेगी, जो कि जिसमें हाइपोटेनस तो गिवन नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसके बाद क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
हम लोग क्या जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ इट्स बेस, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p इज गिवन, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 गिवन, देन 4 का स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 3 दैट इज 3 का स्क्वायर, राइट। देन h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 just 16 प्लस 3 to the power 2 that is 9, then h square is equal to 25, then h is equal to root under 25, then finally h is equal to 5, then hypotenuse आपका कितने निकल गए 5। अब हम लोग क्या करेंगे, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे। तो साइन a का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना दिया हुआ है 4, हाइपोटेनस आपका कितना आया 5। कॉस का क्या जानते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस ऑफ a इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस आपका 3, हाइपोटेनस आपका 5 आया। tan का तो मेरे पास गिवन है, कॉट का निकालते हैं। देन कॉट ऑफ a इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, इसका होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, देन कॉट a इज द इनवर्स ऑफ tan a, तो इसका हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर दैट इज 3/4। उसी तरह अब हम लोग जानेंगे साइन कॉस कॉट टैन कॉसेक। कॉसेक इज द इनवर्स ऑफ साइन, सो कॉसेक इज द इनवर्स ऑफ साइन एंड साइन का क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर दैट इज हाइपोटेनस आपको कितने गिवन है 5, परपेंडिकुलर आपका 4 गिवन है। उसी तरह आपका सेक का वैल्यू भी निकल जाएगा, सेक a इज द इनवर्स ऑफ कॉस a एंड कॉस a इज गिवन बेस बाई हाइपोटेनस, देन सेक a इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, देन हाइपोटेनस आपको गिवन है 5 और बेस क्या है आपका 3 एंड दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब तो इस तरह हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाला। तो इसी तरह का क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का 8.1 एक्सरसाइज जो है इसी तरह का क्वेश्चन है, तो उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे, ठीक है ना। और अगर आप लोग को मेरा वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।